Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन आई वाले टॉपिक को। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ह्यूमन आई की कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कौन कौन सी लेयर्स हैं। उन लेयर्स में से हम लोगों ने 2 लेयर्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया था, जो कि थी स्क्लेरा और कोरॉइड। आज हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं रेटिना, जो कि आई की 3rd लेयर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है। ओके, तो रेटिना के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रेटिना क्या है जी? इट इज़ द अच्छा, रेटिना की लोकेशन की हम लोगों ने और इसकी पोजीशन की हम लोगों ने बात की थी प्रीवियस वाली वीडियो में, कि ये सबसे आउटर लेयर आई की जो स्क्लेरा है, फिर कोरॉइड और फिर रेटिना है। और रेटिना के ऊपर क्या होता है, जो लाइट एंटर करती है वो बेसिकली इस रेटिना के ऊपर आके ही यहाँ लेंस से होती हुई लेंस को हिट करती हुई रेटिना पे जाएगी, और रेटिना के पास ही खास तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, इस लाइट को डिटेक्ट करते हैं और फिर उस लाइट एनर्जी को सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए ब्रेन तक आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो रेटिना क्या है जी? इट इज़ द इनर इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, इनर मोस्ट लेयर है आई की। अभी जो रेटिना है, इसके पास बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। इट हैज़ लॉट्स लॉट ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। इट हैज़ 3 लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, उन 3 लेयर्स में से कुछ हमारे पास जो फर्स्ट लेयर के न्यूरॉन हैं, उन्हें हम नाम देते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो फर्स्ट लेयर में हमारे पास क्या है? मल्टी पोलर न्यूरॉन्स है। ठीक है, सेकंड जो लेयर है, सेकंड लेयर में हमारे पास बाईपोलर न्यूरॉन्स है, बाईपोलर न्यूरॉन्स। और जो हमारे पास थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर में हमारे पास हैं फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 लेयर्स हैं, जिन लेयर्स से होती हुई जो लाइट है वो आगे फर्दर ट्रांसफ़र होती है और वहाँ पे उसको डिटेक्ट किया जाता है और उसको आगे सिग्नल्स की शक्ल में ट्रांसमिट कर दिया जाता है टुवर्ड्स द ब्रेन। अब ये जो हमारे पास 3 लेयर्स हैं न्यूरॉन्स की, अगर हम बात करें तो लाइट जो है सबसे पहले उसको डिटेक्ट किया जाता है फोटो रिसेप्टर सेल्स के ज़रिए। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या होते हैं? फोटो नेम से पता चल रहा है लाइट की बात हो रही है। फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है, रिसेप्टर्स रिसीवर्स। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स या फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स, ये ऐसे सेल्स हैं जो लाइट को डिटेक्ट करेंगे। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। इनमें से एक को कहते हैं हम रॉड्स और एक को हम नाम देते हैं कोन्स। ठीक है, तो रॉड्स एंड कोन्स जो हैं, ये 2 तरह के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी आई के पास। इनमें से जो रॉड्स होते हैं, ये होते हैं डिम लाइट के लिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? हेल्प टू सी इन डिम लाइट। ठीक है, तो ये किसी तरह की कम रोशनी में डिम लाइट में ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए। और अगर कॉन्स की बात करें तो कॉन्स हेल्प करते हैं, हेल्प टू सी इन ब्राइट लाइट, या फिर दे आर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट। तो कॉन्स की वजह से जो भी ब्राइट लाइट्स यानी कि कलर विजन होती हैं, और ये जो है ये डिम लाइट में चीज़ों को देखने में, ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारी हेल्प करते हैं। अब ये जो रॉड्स हैं या फिर जो कोन्स हैं, ये रॉड्स और कोन्स जो हैं, इनके पास खास तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो कि विजन में हेल्प आउट करते हैं। अगर इनके नंबर्स की बात करें तो हमारी आई के अंदर 12.5 मिलियन 12.5 मिलियन रॉड्स होते हैं, और आई के अंदर 0.7 मिलियन
कॉन्स होते हैं। तो ये इनकी अमाउंट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर है। 12.5 मिलियन रॉड्स होते हैं हमारी आई के अंदर और 0.5 मिलियन कॉन्स होते हैं ह्यूमन आई के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम अगर विजन की बात करें, ये क्योंकि डिम लाइट में हेल्प करें तो हम यहाँ पे एक टर्म यूज़ कर लेते हैं दैट दे विल गिव अस स्कोटोपिक विजन, यानी डिम लाइट में हेल्प आउट करते हैं देखने में। और ये क्योंकि कलर विजन देते हैं तो हम इनके लिए वर्ड यूज़ करेंगे फोटोपिक विजन। ओके, अब हम डिटेल्स डिस्कस करते हैं कॉन्स की और रॉड्स की। पहले कॉन्स की डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद विल फर्दर मूव टुवर्ड्स द रॉड्स। सो कॉन्स, कॉन्स क्या है जी? अभी हमने डिस्कस किया है कि कौन कब एक्टिव होते हैं। दे आर एक्टिव इन ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट में ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। और इनकी अगर अमाउंट की बात करें तो दे आर लेस देन रॉड्स, लेस देन रॉड्स, इनकी जो तादाद है वो रॉड्स की निस्बत कम होती है। फिर हमने क्या बात की है, दे प्रोवाइड कलर विजन, कलर विजन में हेल्प आउट करते हैं। और डिस्कस लास्ट में हमने क्या था कि दे आर फोटोपिक, या ये फोटोपिक विजन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके टाइप्स की तो हमारे पास जो रॉड्स हैं, सॉरी जो कॉन्स है, 3 टाइप्स हैं इनकी। तो इसकी टाइप्स कितनी हैं जी हमारे पास? देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स। अभी जो 3 टाइप्स हैं ये ख़ास तरह के पिगमेंट की वजह से, ठीक है। अगर रॉड 1 2 3 तीनों की बात करें तो कॉन्स में से कुछ हमारे पास होते हैं कॉन जो कि रेड कलर के होते हैं, ठीक है। इन्हें हम नाम देते हैं एरिथ्रोप्सिन, ठीक है। उनके पास रेड कलर का पिगमेंट होता है, एरिथ्रो का मतलब भी रेड होता है, ठीक है। तो ये कॉन्स इनके पास रेड कलर का पिगमेंट होते हैं। अच्छा, कॉन्स की अगर शेप देखें ना, ऐसी होती है, एक इस तरह से होगा और एक ऐसे होगा, ठीक है। तो अगर इनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट है तो हमने इनको एरिथ्रोप्सिन कह दिया। अगर इनके पास ब्लू पिगमेंट है तो हम इनको नाम दे देंगे साइनोप्सिन। और अगर इनके पास ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कौन है, तो हम इसको नाम दे देंगे क्लोरोप्सिन। एरिथ्रोप्सिन को एरिथ्रोसाइट से याद रखें जो रेड ब्लड सेल्स का नेम है, ठीक है। तो इनकी शेप ऐसी होती है, एक रॉड टाइप स्ट्रक्चर होता है, आगे ये कौन इस तरह से, ठीक है। तो ये 3 तरह के होते हैं जी हमारे पास कॉन्स, रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड वालों को हम एरिथ्रोप्सिन कहते हैं, ब्लू वालों को हम साइनोप्सिन कहते हैं और ग्रीन वालों को हम क्लोरोप्सिन कहते हैं। अभी जो तीनों तरह के कलर्स हैं, रेड ब्लू ग्रीन, इन्हीं की वजह से जो हम लोग हैं डिफरेंट कलर्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, जो डिफरेंट कलर्स को देख पाते हैं वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से होते हैं। और अगर किसी इंसान के अंदर इनमें से कोई एक भी एब्सेंट है, फॉर एग्जांपल रेड एब्सेंट है, या ब्लू है या ग्रीन है, कोई भी एक कौन एब्सेंट है, सो दैट पर्सन विल बी नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स। तो ऐसा इंसान किसी भी तरह के जो कलर्स की मिक्सिंग होती है, जो डिफरेंट कलर्स में डिस्टिंग्विशन करना होता है, उसको करना पॉसिबल नहीं है, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसको हम एक डिसऑर्डर का नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं जी कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस किस वजह से होती है? कलर ब्लाइंडनेस होती है ड्यू टू एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ कॉन। किसी भी तरह के कोई कौन अगर बॉडी में एब्सेंट है तो कलर डिस्टिंग्विश करना जो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसे हम कलर ब्लाइंडनेस का नाम देते हैं, ठीक है। इसके स्टूडेंट्स कौन्स के बारे में आपने ये इन्फॉर्मेशन जो है ये याद रखनी है कि ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं, कलर विजन देते हैं और 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्सिन, रोडोप्सिन, क्लोरोप्सिन, साइनोप्सिन और एरिथ्रोप्सिन। अब हम बात करते हैं रॉड्स की जी। रॉड्स किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट आर दी रॉड्स, ठीक है। तो रॉड्स क्या करते हैं, ये अगर ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं तो ये कब एक्टिव होंगे,
एक्टिव इन डिम लाइट, डिम लाइट में एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा होते हैं कौन सी निस्बत, मोर देन कॉन्स, ठीक है। ये अगर कलर विजन दे रहे हैं कॉन्स, तो रॉड्स क्या कहेंगे, ये हेल्प आउट करेंगे टू व्यू इन डिम लाइट, ठीक है। और अगर ये फोटोपिक थी तो ये क्या है हमारे पास, स्कोटॉपिक है, ठीक है। हेल्प टू सी इन डिम लाइट, ठीक है। इन्हीं की वजह से हम डिम लाइट की वजह में जो है वो अच्छे से देख सकते हैं, रॉड्स की वजह से। अब अगर रॉड की हम बात करें कि इसकी बनने किस चीज़ के होते हैं, ये इनके अंदर कौन कौन से, आगे फर्दर इसकी शेप किस तरह की होती है और कौन सा पिगमेंट होता है। तो रॉड्स जो है ये एक पिगमेंट कैरी करते हैं जिसे नाम देते हैं रोडोप्सिन। ओके, रोडोप्सिन जो है बेसिकली ये क्या है, पिगमेंट फाउंड इन रॉड्स। अच्छा, यहाँ पे कॉन्स के पास तो तीन तरह के पिगमेंट्स थे ना हमारे पास, कॉन्स में तीन तरह के पिगमेंट्स थे, कौन कौन से, एक था एरिथ्रोप्सिन, सेकंड पे था साइनोप्सिन और थर्ड पे हमारे पास है क्लोरोप्सिन, ठीक है। लेकिन कॉन्स के कंपैरिजन में अगर हम रॉड्स की बात करें तो रॉड्स के पास एक ही पिगमेंट है, विच वन इज द रोडोप्सिन। लेकिन अगर हम ओवरऑल रेटिना की बात करें तो रेटिना के पास कितने पिगमेंट्स हो गए, रेटिना के पास हो गए, पूरी रेटिना की जो लेयर है उसके पास कितनी तरह के पिगमेंट्स हो गए, 4 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है। उनमें से 3 जो है वो कॉन्स के हैं और एक जो है वो हमारे रॉड्स के पास है। तो पूरी ओवरऑल रेटिना की लेयर के पास 4 तरह के पिगमेंट हैं, जिनमें से 3 पिगमेंट्स जो है वो कॉन्स के पास हैं और एक जो पिगमेंट है वो हमारे रॉड्स के पास है। अब ये जो रोडोप्सिन है ये 2 चीज़ों का बना होता है, ठीक है। तो रोडोप्सिन is made up of two things, which first one is retinol और दूसरा हमारे पास है जो ऑप्सिन, ठीक है। अब ये जो ऑप्सिन होती है ना बेसिकली ये है एक प्रोटीन और रेटिनॉल बनता है एक कंपाउंड जिसे नाम देते हैं हम रेटिनॉल, ठीक है। तो रेटिनॉल से बनता है, रेटिनॉल से एक उसका ये एक एल्डिहाइड है बेसिकली, एल्डिहाइड डिराइव्ड फ्रॉम रेटिनॉल, रेटिनॉल से रेटिनॉल नाम का एक एल्डिहाइड बनता है और ये एल्डिहाइड क्या करता है ऑप्सिन प्रोटीन के साथ मिलकर बनाता है रोडोप्सिन, जो कि रॉड्स के अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है। और ये जो रेटिनॉल है बेसिकली ये डेरिवेटिव है विटामिन ए का, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम ओवरव्यू में इसकी बात करें कैसे ये रेटिनॉल बना है, पहले होता है विटामिन ए, विटामिन ए से बनता है रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल से एक बनता है एल्डिहाइड जिसका नाम है रेटिनल, और ये जो रेटिनल है हमारे पास यहाँ पे, ये रेटिनल हमारी एक प्रोटीन है जिसका नाम है ऑप्सिन प्रोटीन, उस ऑप्सिन प्रोटीन के साथ ज्वाइन करता है और मिलकर बना देते हैं जी ये एक स्ट्रक्चर, एक पिगमेंट ऑफ द आई विच इज़ नेम्ड एज रोडोप्सिन, ठीक है। तो ये चीज़ होप्स सो आपको क्लियर होगी है कि विटामिन ए जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, उस विटामिन ए से एक कंपाउंड बनता है रेटिनॉल, ठीक है। वो रेटिनॉल क्या करता है एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है रेटिनल, वो रेटिनल ऑप्सिन के साथ मिलकर बनाता है रोडोप्सिन। जो रोडोप्सिन क्या है, पिगमेंट है रॉड्स का, जो कि डिम लाइट में विजन में हेल्प आउट करता है। इसीलिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी से डिम लाइट में जो है नज़र आना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, तो डेफिशिएंसी ऑफ, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन
A causes difficult to see in dim light। ठीक है, डिम लाइट, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो डिम लाइट के अंदर देखना जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं जी, इट विल बी कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। और इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि विटामिन ए से बनेगा रेटिनल, और रेटिनल होगा तो उसके साथ ऑप्सिन मिलेगी और रोडोप्सिन बनेगी, और रोडोप्सिन होगा तो वो जो रॉड का पिगमेंट है, और तभी तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, कॉन्स का हमने स्ट्रक्चर देखा था कि एक होता है हमारे पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर, उसके आगे एक इस तरह का कॉन लगा हुआ होता है। तो रॉड्स के स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो रॉड में भी इस तरह के 2 सब यूनिट्स होते हैं, दोनों ही रॉड लाइक होते हैं। ठीक है, और जो पिगमेंट होता है ना, सेकंड वाले सेगमेंट में होता है इसमें। इसी तरह से कॉन्स की बात करें तो कॉन में भी तो 2 सब यूनिट्स हैं इसके। ये पूरा स्ट्रक्चर ही कॉन है, ये पूरा ही कॉन है, लेकिन इसमें एक ये वाला जो सब यूनिट है इसके पास पिगमेंट होता है। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर ही कौन है। इस पूरे स्ट्रक्चर में ये जो सेकंड वाला सेगमेंट है इसके पास पिगमेंट मौजूद होता है। होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई हैं कि कलर ब्लाइंडनेस कौन की कमी से होती, कोई एक कौन मौजूद नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस रोडोप्सिन की एब्सेंस की वजह से होती हैं, जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो रेटिनॉल नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से डिम लाइट के अंदर विजन जो है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो आई के अंदर क्या रह गया हमारा, लेट मी चेक। ओके, आई के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बात कर ली स्क्लेरा की, कोरॉइड की, रेटिना की, द रोड्स एंड कॉन्स देख ली। ओके ओके, अब रेटिना में ना हमारे पास एक है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है जी, ब्लाइंड स्पॉट क्या है? अब पूरी रेटिना की जो लेयर है हमने देख लिया, इस रेटिना के अंदर 4 तरह के पिगमेंट्स हैं जी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, मल्टीपोलर हैं और बाईपोलर हैं। न्यूरॉन्स हैं जो हेल्प आउट करते हैं कि मैसेज को, ये जो सिग्नल है उसको ब्रेन तक पहुंचाने में। अब ये जो पूरी रेटिना की ये जो लेयर है ना, ये ऑरेंज वाली जो हमें नज़र आ रही है, ये पूरी रेटिना की लेयर एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये लेयर मौजूद नहीं होती। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी रॉड्स कॉन्स हैं, ये सारी लेयर में रॉड्स एंड कॉन्स और न्यूरॉन्स वगैरह सारा कुछ मौजूद है। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम पिगमेंट्स की बात करें जो कि हमारे ये रेटिना के अंदर पिगमेंट्स हैं, ठीक है, रॉड्स एंड कॉन्स जो कि सेल्स हैं, वो सारी रेटिना की इस लेयर के अंदर सारे के सारे रॉड्स एंड कॉन्स भरे हुए हैं। लेकिन ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ना तो कोई रॉड्स है ना कोई कॉन्स है, क्योंकि ये देख रहे हैं ये वाला एरिया, दिस वन, ये पूरी ऑरेंज वाली लाइन, ये देखिए ये पूरा एरिया हमारा रेटिना है, पर ये यहाँ पे नहीं है। ये वाला जो एरिया, इस एरिया को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्यों? ना यहाँ पे रॉड्स हैं ना यहाँ पे कॉन्स हैं, तो इस एरिया को हमने नाम दे दिया ब्लाइंड स्पॉट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स। अब ये जो ब्लाइंड स्पॉट वाला एरिया है ना, इस एरिया के बिल्कुल ऊपर ये वाला एरिया समझ लें, ये वाला, ठीक है, जहाँ पे हमने ये लाइट को हिट करके दिखाया था, ये वाला जो एरिया है ना, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं फोविया का। अच्छा, इसको नीचे रख के लिखते हैं, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं जी, दिस वन इज फोविया। अब ये जो फोविया होता है ना हमारे पास आई में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है रेटिना के अंदर। ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे, अच्छा इसको ना हम डिस्कस करते हैं। इसको अगर हम सिर्फ रेटिना की लेयर बना के डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये रेटिना है, ठीक है जी। वैसे भी रेटिना पूरा आगे कॉर्निया तक तो होती नहीं है, ठीक है, ये डायग्राम में हमने दिखाया था, पूरा तो होती नहीं कॉर्निया तक, जस्ट अ मिनट, ठीक है, यहाँ तक तो है नहीं ये। तो ये वाला जो फॉर एग्जांपल हमारे पास रेटिना की जो लेयर है, रेटिना की लेयर में ना यहाँ पे एक ग्रूव होता है, ऐसे ना, ऐसे करके ये अंदर की तरफ ये ग्रूव, ठीक है। यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे कहीं पे हमारा ये है जी ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट के बिल्कुल ऊपर ये वाला जो एरिया होता है, ग्रूव वाले एरिया, इस एरिया को, अच्छा ग्रूव थोड़ा बाहर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ नहीं, ये अंदर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे इस रेटिना को यहाँ पे हम थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ओके, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं येलो स्पॉट का। ये क्या है जी, हमारे पास है येलो
स्पॉट। ठीक है, अब येलो स्पॉट के अंदर ये वाला ये जो पॉइंट है इस एरिया को समझते हैं फोविया का। इस फोविया के अंदर ना बहुत सारे कॉन्स होते हैं। इसके अंदर क्या है, इट इज फोविया की अगर हम बात करें, डेंसली पैक्ड विद कॉन्स नॉट रॉड्स। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्स हैं जी। ठीक है, यहाँ पे ये सारा एरिया जो कॉन्स से भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बहुत सारे कॉन्स हैं तो अगर लाइट डायरेक्टली इस पॉइंट को हिट करती है, ठीक है, तो इमेज बहुत क्लियर होता है। ठीक है, तो इफ लाइट डायरेक्टली हिट directly hit directly hit fovea, more clear image, more clear image। जैसे लाइट फोविया को डायरेक्टली हिट करेगी उतना ही ज़्यादा क्लियर हमारा जो है वो इमेज होगा। तो हम इस पॉइंट को एक नेम दे देते हैं। वी कैन कॉल इट एज पॉइंट ऑफ हाईएस्ट विजुअल रेजोल्यूशन। क्या मतलब है इसका कि ये वो पॉइंट है जब इस पॉइंट के ऊपर आके लाइट डायरेक्टली हिट करती है। ठीक है, जब लाइट डायरेक्टली आके इस पॉइंट को हिट करती है तो इमेज जो है, बनने वाला इमेज जो है बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा। इसलिए इसका नाम लेते हैं पॉइंट ऑफ हाईएस्ट विजुअल रेजोल्यूशन। तो येलो स्पॉट के अंदर हमारे पास एक पॉइंट है विच इज़ फोविया। इसके अलावा हमारे पास विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर नाम के दो जो हैं वो लिक्विड्स मौजूद होते हैं, और इनका नाम ये होता है कि ये आई को उसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं, और जो लेंस है, डेलिकेट स्ट्रक्चर जो हमारे पास, उसको भी सस्पेंड करने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये जो हमारे पास फ्लूइड्स हैं उनका ये काम है। ठीक है, अब होता क्या है कि लाइट जैसे ही रेटिना को हिट करती है, ठीक है, रेटिना को हिट करने के बाद रेटिना के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, ये पूरी रेटिना की जो लेयर्स है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। अगर हम एक ओवरव्यू की बात करें तो ये फॉर एग्जांपल जी हमारे पास रेटिना की लेयर है। मैं सिर्फ रेटिना की एक लेयर बनाऊंगी। ठीक है जी, ये ठीक है, रेटिना की लेयर में पहले हमारे पास आगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन आ गए, यहाँ से भी ऐसे बहुत सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं जी, इनकी लेयर है। फिर हमारे पास इसके साथ टॉफी के शेप के बाइपोलर न्यूरॉन्स आ जाते हैं जी। यहाँ पे भी सारे इस तरह से मौजूद होंगे, लेकिन मैं कुछ सिर्फ स्ट्रक्चर बना रही हूँ ताकि कुछ हद तक जो ये पॉइंट्स हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, सो दीज आर बाइपोलर न्यूरॉन्स। अब इन बाइपोलर न्यूरॉन्स के साथ यहाँ पे हमारे पास ये हम कह रहे हैं जी रॉड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्स हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास ये रॉड्स हैं, ये कॉन्स हैं। यहाँ पे हमारे पास रॉड्स हैं, ये रॉड्स हैं, ये रॉड्स हैं, ये कॉन्स हैं। अब होता क्या है, जब से लाइट आती है जी, हमारे पास लाइट की एक रे आई, लाइट की रे ने इन न्यूरॉन को हिट किया, कुछ नहीं हुआ। इन न्यूरॉन को हिट किया, ये न्यूरॉन बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हुए, क्योंकि लाइट को ये न्यूरॉन डिटेक्ट ही नहीं करेंगे एज अ स्टिमुलस। जैसे ही लाइट हिट करेगी यहाँ पे मौजूद रॉड्स या कॉन्स को, जैसे ये रॉड्स या कॉन्स को लाइट हिट करेगी तो रॉड्स और कॉन्स के अंदर जो पिगमेंट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, वो एक्साइट होंगे। उनके एक्साइट होने से ये जैसे इन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया, ये बाइपोलर न्यूरॉन को मैसेज मिला, इन्होंने मैसेज आगे यहाँ पे मल्टीपोलर न्यूरॉन को दिया। किस शक्ल में? न्यूरो ट्रांसमीटर की शक्ल में देंगे ना। तो न्यूरो ट्रांसमीटर की शक्ल में मैसेज मिलेगा जी बाइपोलर न्यूरॉन को, वहां से
मल्टीपोलर न्यूरॉन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे। इन सब के जो हमारे पास एक्सॉन्स हैं, ये यहाँ पे सेंटर वाले एरिया की तरफ पॉइंट हो रहे हैं। यहाँ से सारे के सारे जो एक्सॉन्स हैं इकट्ठे होते हुए जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है उसको ऑप्टिक नर्व के से होते हुए ले जाएंगे ब्रेन के पास, और ब्रेन वहाँ पे उसको इंटरप्रेट कर लेगा, इंफॉर्मेशन को और डिटेक्ट करेगा कि सामने जो चीज़ है वो आई है, किस चीज़ से रिफ्लेक्ट होके आई हमारी, किस चीज़ से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आई तक पहुँच रही है, और हम डिटेक्ट कर लेंगे कि सामने कोई दरख्त है, इंसान है या कोई जानवर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेयर्स हैं ये लाइट को डिटेक्ट करेंगी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कोन्स और रॉड्स हैं वो डिटेक्ट करेंगे, और वो कॉरिस्पॉन्डिंग जो है वो न्यूरॉन्स को मैसेज देंगे, और दे विल सेंड इट टुवर्ड्स द ब्रेन विच विल इंटरप्रेट द लाइट। ओके, होप सो यहाँ तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.